दोस्तों, ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा की शक्ति को संजो कर रखता है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी अवस्था है जो इंसान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारी शरीर और बुद्धि का विकास होता है। ब्रह्मचर्य पालन करने से हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो आपको जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के सामर्थ्य बनाती है। हम अपने जीवन में ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें और हम इसके नाश से कैसे बच सकते हैं, आइए हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और जीवन को बदल देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए। दोस्तों, एक बार की बात है, एक नगर में एक लड़का रहता था। लड़के की उम्र 14-15 साल की ही थी। उसके शरीर में बदलाव होना शुरू ही हुआ था और उसने अपनी जवानी में कदम रखना शुरू ही किया था कि उसे पता नहीं कहां से गलत आचरण की लत लग चुकी थी। उसने छोटी उम्र से ही ब्रह्मचर्य नाश करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसका जीवन बर्बाद होने लगा था। उसके शरीर और बुद्धि का विकास मानो रुक से गया हो। वह आलसी और कमजोर इंसान बन गया था। उसका जीवन नरक बन चुका था। वह अपने जीवन में बहुत परेशान रहता था और बिल्कुल हार चुका था। फिर उसे एक दिन ख्याल आया, क्यों ना मैं पास ही के आश्रम में जो गुरुदेव रहते हैं उनके पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। क्या पता वह मेरी इस समस्या का समाधान करें और मुझे इसके उपाय के बारे में बताएं। फिर अगले दिन वह लड़का आश्रम में जाता है और उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उन्हें नमस्कार करता है और उन्हें अपनी सारी समस्या बताने लगता है। हे गुरुदेव, मैं बचपन से ही ब्रह्मचर्य नाश कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है और अगर कोई मैं काम करता हूँ तो मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ। मैं बहुत कमज़ोर पड़ चुका हूँ। मेरी याददाश्त भी बहुत कमज़ोर पड़ चुकी है और मुझे कुछ भी याद नहीं रहता है। मेरा स्वभाव भी बहुत गुस्सैल और चिड़चिड़ा बन चुका है। मैं सारा दिन घर पर अकेले ही पड़ा रहता हूँ। इस गंदी लत की वजह से मेरे सारे दोस्त मित्र छूटते जा रहे हैं और मैं अकेला पड़ चुका हूँ। मुझे नए लोगों से मिलने में और उनसे बात करने में बहुत झिझक होती है और मैं किसी से भी पूरे आत्मविश्वास से बात नहीं कर पाता हूँ। और सबसे बड़ी समस्या, मैं हर एक पराई स्त्री को बहुत ही गंदी निगाह से देखता हूँ और उनके ख्यालों में ही डूबता जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे मन में बहुत ही अश्लील और गंदे विचार आते रहते हैं और मैं अपने जीवन में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं कर पा रहा हूँ। हे गुरुदेव, कृपया आप मुझे बताएं कि मैं इस समस्या से किस प्रकार से निवारण पा सकता हूँ और किस प्रकार से ब्रह्मचर्य नाश को रोक सकता हूँ और ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता हूँ। गुरु ने लड़के की सारी बात सुनी और उसे उत्तर दिया कि ब्रह्मचर्य का नुकसान एक इंसान का सबसे बड़ा नुकसान होता है। यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया ही नहीं है, बल्कि ये हमारे मानसिक, भावनिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी कमज़ोर करती है। जब हम ब्रह्मचर्य नाश करते हैं और इस अनमोल ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं तो हमारे अंदर की प्रेरणा, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी खत्म होने लगता है। यह एक ऐसी क्रिया है जिसका असर आज ही नहीं बल्कि आने वाले कल पर भी पड़ता है। तुम जिसे गलत क्रिया करके अपने शरीर से बहा देते हो उसे वीर्य कहते हैं। वीर्य इंसान के शरीर का सबसे जरूरी तत्व है। बिना वीर्य के इंसान एक डाली से टूटे हुए फूल की तरह मुरझा जाता है। वीर्य ही इंसान की ताकत है। वीर्य से ही इंसान के शरीर में बल बढ़ता है और बुद्धि का विकास होता है। वीर्य से ही हमारे शरीर में चमक आती है और हमारा तेज बढ़ता है। परंतु ज़्यादातर इंसान इसका नाश करते हैं और इसे पानी की तरह शरीर से बहाते रहते हैं। हमारे शरीर में एक बूंद वीर्य बनने के लिए लगभग 40 दिन लग जाते हैं और एक इंसान वीर्य नाश करके पता ही नहीं कितनी बूंदें शरीर से यूं ही बहा देता है। ब्रह्मचर्य नाश
इंसान को पतन की ओर ले जाता है, और जब तक उसे इस बात का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर उस लड़के ने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, मैंने इतने लंबे समय से वीर्य नाश किया है, क्या इसकी भरपाई की जा सकती है, और इसकी भरपाई कितने समय में की जा सकती है, और हमें क्या करना होगा ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए और ब्रह्मचर्य नाश को रोकने के लिए। फिर गुरुदेव ने पहले प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, ब्रह्मचर्य नाश की भरपाई की जा सकती है। फिर गुरु ने दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तुम्हें कम से कम 3 महीने वीर्य नाश नहीं करना है। इसकी भरपाई के लिए तुम्हें अपने आप से दृढ़ संकल्प करना होगा कि अब से मैं कभी भी वीर्य नाश नहीं करूँगा और ब्रह्मचर्य का पालन करके एक महान इंसान बनूंगा और भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करूंगा। फिर लड़के के तीसरे प्रश्न का उत्तर बताते हुए गुरु ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए और ब्रह्मचर्य नाश को रोकने के लिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ब्रह्मचर्य पालन सीखने के लिए तुम्हें ध्यान लगाना सीखना होगा। ध्यान लगाने से तुम्हारा मन शांत होगा और तुम अपने आप को अच्छे से जान सकते हो, जिससे तुम्हारे अंदर उठने वाले गंदे और अश्लील विचार धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगे। तुम्हें गंदे चित्र, तस्वीरें आदि को भी देखना बंद करना होगा और बुराई औरतों को भी तुम अपनी माँ बहन की तरह ही देखना शुरू करो और उन्हें माँ बहन कहकर ही बुलाओ, जिससे तुम्हारे ऊपर काम वासना हावी नहीं होगी और तुम वीर्यनाश से बच सकते हो। तुम्हें कभी भी अकेले नहीं रहना है और एकांत में किसी कमरे में नहीं रहना है। हमेशा ही अपने मित्रों या साथियों के साथ रहो या अपने गुरुजनों के साथ रहने की कोशिश करो, जिससे तुम्हें अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और सबसे जरूरी, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में जगना होगा। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 बजे उठना होगा और रात को जल्दी समय से सोना भी होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद तुम स्नान इत्यादि करने के बाद तुम कुछ समय व्यायाम और योग आदि करने का अभ्यास करो, जिससे तुम्हारे शरीर में बल बढ़ेगा और तुम्हारे वीर्यनाश की भरपाई भी तेजी से होगी। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए तुम परमात्मा के नाम का जाप करो, उसके नाम का सिमरन हर समय करते रहो। तुम्हें प्रभु के नाम के साथ जुड़ना होगा। जब कभी भी तुम्हारे ऊपर काम वासना हावी हो तो तुम ध्यान की अवस्था में बैठ जाओ और परमात्मा का ध्यान करो। तुम अपने आप को हमेशा व्यस्त रखो, अपने आप को हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रखने की कोशिश करो। जब कभी भी तुम्हारे पास करने को कुछ ना हो और तुम्हारे पास फालतू समय हो तो तुम अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हो, जिससे तुम्हारे विचारों में तब्दीली आएगी और तुम्हारा मन अच्छे विचारों की ओर बढ़ने लगेगा। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए एक और बहुत ज़रूरी बात है कि तुम्हें अपने आहार का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तुम्हें सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ज़्यादा तले भुने और मिर्च मसाले वाले खाने से तुम्हें दूर रहना होगा। तुम्हें मांस, मच्छी आदि मांसाहारी भोजन भी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि ऐसे भोजन हमारे मन को उत्तेजित करते हैं, जिससे हमारे मन में अशुद्धता आती है। क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, हम जैसा भोजन खाते हैं हमारा मन भी वैसा ही होने लगता है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हमें सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। उसके लिए तुम फल, सब्जियां, दूध आदि ग्रहण कर सकते हो, जिससे तुम्हारा ब्रह्मचर्य पालन भी अच्छे से होगा और तुम्हारे वीर्य की भरपाई भी तेजी से होगी। फिर गुरु ने उस लड़के को समझाते हुए कहा कि ब्रह्मचर्य नाश एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान के शरीर और दिमाग को अंदर से खोखला कर देती है। इससे इंसान की सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। इंसान की हड्डियों तक की शक्ति खत्म होने लगती है। ब्रह्मचर्य नाश आपको जीवन के ऐसे अंधेरे में ले जाता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको चारों तरफ सिर्फ नाकामयाबियों का ही सामना करना पड़ता है। जीवन एक बोझ लगने लगता है। हमें हमारे जीवन में सिर्फ नाकामयाबी और निराशा ही हाथ लगती है। ब्रह्मचर्य नाश करने से हम सिर्फ अपना जीवन ही खराब नहीं करते,
बल्कि हम अपने माता पिता का भी जीवन खराब करते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में हम उनका साथ देने के लायक ही नहीं रह पाते हैं। अगर तुम इस आदत को लंबे समय तक करते हो तो तुम नपुंसक भी बन सकते हो, जिससे तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो और अपना वंश भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। ब्रह्मचर्य नाश करने से आपका आत्मविश्वास भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर तुम अपने जीवन को बर्बाद होने से रोकना चाहते हो और अपने आप को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें इस आदत को छोड़ना होगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। अगर हम ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं तो हम खुद को जीवन की उन सब संभावनाओं से वंचित कर लेते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि ब्रह्मचर्य का पालन ही जीवन को सुख, समृद्धि और सफल बनाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। गुरु की ये सब बातें सुनकर उस लड़के की आंखें खुली और उसने गुरु जी का धन्यवाद किया और कहा कि अब से मैं दृढ़ संकल्प करता हूँ कि अब से कभी भी मैं ब्रह्मचर्य नाश नहीं करूँगा और हमेशा ही ब्रह्मचर्य पालन करूँगा। तो मेरे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।